ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋ ਮਹਿਲੋ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਤੂ ਮਿਲੇ ਫੁਨੀ ਤਾਤੂ, ਕਉ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤੀ ਸਮਾਈ, ਲਾਲੂ ਗੁਲਾਲੂ ਗਹਿਬਰਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗੂ ਚੜਾਈ। ਸਚੋ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਹਰੀ ਜਪੀ ਏਕੇ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨੂ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਪਾਈਏ, ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ। ਉੱਚਾ ਉਥਾਨੋ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਉਪਰੀ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਰੀ, ਸੱਚੋ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਦਰੂ ਘਰੂ ਮਹਿਲੁ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਤਮ ਰਾਮੋ ਵਿਚਾਰੀ, त्रिविध करम कमाई, आस अंदेसा होई, क्यों गुरु बिनु त्रिकुटी छुटसी, सहजी मिलिए सुख होई। निज करी मैलो पछानिए, नदरी करे मलु धोई, बिनु गुरु मैल ना उतरे, बिनु हरि कियो कर वासु। एको शब्द उचारिए, अवर त्यागे आस, नानक देखी दिखाई, औसद बलिहारे जास। जिस प्रकार धातु धातु में मिल जाती है, कोई भेद नहीं रह जाता, उसी प्रकार प्रभु जी की स्तुति करने वाला उस प्रभु में ही समा जाता है। उस पर परमात्मा का गहरा लाल रंग चढ़ जाता है, अर्थात वह प्रभु के रंग में रंग जाता है। सच्चा आनंद उन्हीं जीवों को मिलता है जो संतुष्ट भाव स्थित प्रज्ञ होकर के परमात्मा में लीन रहते हैं। धातु मिले फुनी तातु, कऊ सिफती सिफती समाई, लालू गुलालू गहबरा सच्चा रंगो चढ़ाई, सच्चू मिले संतोखिया, हरि नामे के पाई। भाई रे संत जना की रेनू, संत सभा गुण पाइए, मुक्ति पदारथ तेनू। हे भाई, संतों की चरण धूलि बनकर रहो, उन्हीं की संगति में मुक्ति रूपी अमूल्य पदार्थ देने वाली कामधेनु रूपी गुरु की प्राप्ति होती है। उच्च उत्थानो सुहावना, उपरी महलु मुरारी, सच्चू करनी ते पाइए, तर करूँ महलु प्यारी, गुरमुख मनु समझाइए, आत्म रामो विचारी। परमात्मा का निवास, उस मुरारी का निवास उच्च उत्थानो सुहावना, उपरो महलु मुरारी। मुरारी का निवास, परमात्मा का निवास ऊंचे सुहाने महलों में है, अर्थात वह सच खंड में निवास करता है। सत कर्मों में जीव को मनुष्य शरीर, दर मुक्ति द्वार मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और प्रभु में प्यार के कारण परमात्मा के संग निवास करने का अधिकार मिलता है। अर्थात जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो उस मुरारी से प्यार करते हैं, वे परमात्मा के संग ही विराजते हैं। गुरु के उपदेशों से मन को संयत किया जा सकता है और आत्मा की बुद्धि विवेक से जागृत किया जा सकता है। गुरमुखी मनु समझाइए, आत्म रामो विचारी। त्रिविध कर्म कमाइए, आस अंदेसा होई, क्यों गुरु बिनु त्रिकुटी छुटसी, सहजी मिलिए सुख होई। निज करी मैलू पछानिए, नदरी करे मलु धोई। जब तक हम त्रिविध कर्म कौन से? सत, रज और तम, सात्विक, राजसी और तामसी करते हैं, तब तक चिंताएं और आशाएं बनी रहेंगी।
इन तीनों गुणों की कैद अर्थात त्रिकुटी से छुटकारा दिलाने के लिए गुरु की ही सहायता चाहिए। गुरु ही सहायक होते हैं। तब चतुर्थ अवस्था सहज अवस्था प्राप्त करके जीव सुखी हो जाता है। इसलिए हे भाई, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, तभी उसकी कृपा से सब मलिनता का अंत होगा। बिनु गुरु मैलू ना उतरे, बिनु हरि क्यों कर वासु। एको शब्दु विचारिए, अवर त्यागे आस। नानक देखी दिखाइए, आऊं सद बलिहारे जासु। गुरु के बिना आत्मा की मैल दूर नहीं होती है। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से परमात्मा से मिलन होता है। गुरु के बिना आत्मा की मैल दूर नहीं होती। हरि की कृपा के बगैर मुक्ति नहीं मिलती। बिन गुरु मैलू ना उतरे, बिनु हरि क्यों कर वासु। इसलिए परमात्मा के नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। अन्य सब आशाओं का त्याग करना ही उचित है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उस पर बार बार बलिहारी हैं जो हरि को स्वयं देखता है, उस परमात्मा को स्वयं देखता है और दूसरों को दिखा सकने में समर्थ है। श्री रागों महला पहला। त्रिगु जीवनु दोहागनी, मुट्ठी दूजे पाई। कलर केरी कंद ज्यों, अहिनिसी करी दही पाई। बिनु सबदे सुखे न थिए, पीर बिनु दुख न हजाई। मुद्धे पीर बिनु किया सिगारू, दरी करी टोई न लहे। दरगह झूठे जुआरू। दर करी डोई ना लहे, दरगह झूठो खुआरू। आपी सुजानू ना पुलई, सच्चा वड किरसानी। पहला तरती साधी के, सच्चू नाम दे बानू। नौ निधि उपजे, नामू एको करमी पवे निशानू। गुर को जानी न जानिए, किया तिस्सु चज्जू अचारू। आंदुले नामू बिसारिया, मनमुखी अंध गुबारू। आमनू जामनू ना चुकी, मरी जन्मे होई खुआरू। चंदनु मोली अनाइया, कुंगू मांग संदूर। चोवा चंदनुनी बहु घना, पाना नाली कपूर। जे तन कंती ना पामी, ता सभी अडंबर कूड़ू। सभी रस भोगन वादी, हही सभी सिगार विकार। जब लगू सबदी नाम भेदिए, क्यों सोहे गुरु द्वार। नानक धनु सुहागनी, जिन सै नाली प्यार। तिगु जीवनु दोहागनी। उस दोहागनी पति द्वारा त्यक्ता का जीवन तिरस्कृत है। त्रिगु जीवन दोहागनी, मुट्ठी दूजे पाई। जो अपने पति को की अपेक्षा किसी अन्य पुरुष के प्रेम में मग्न है। कलर केरी कंद ज्यों, अहिनिसी करी तही पाई। अर्थात वह आत्मा जो प्रभुपति को छोड़ करके मायावी भावों में लीन रहती है, दुत्कार्य है। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे शोरा खाई दीवार रात दिन भुरभुराती और अंततः दुर्बल होकर के गिर जाती है। परमात्मा के नाम के बगैर सुख उपलब्धि नहीं है। प्रीतम के बिना दुखों का कोई अंत नहीं है। बिनु सबदे सुखी न थिए, पीर बिनु दुखी न जाई। मुद्धे पीर बिनु किया सिंगारू। तर करी डोई न लहे, दरगाह झूठा खुआरू। अतः ए ना समझ जीवात्मा
प्रभु के बिना किया गया श्रृंगार धूल है। ऐसी जीवात्मा को इस संसार में कोई सहारा नहीं मिलता है, अगले जहान में भी वह ख्वार ही होती है। आपी सुजानू ना भुली, सच्चा वड़ किरसानू, पहिला धरती साधी के सच्चू नामू दे दानू, नौ निधि उपजे नामू, एकु कर्मू पवे निशानू। परमात्मा सब जानता है, वे कुछ भी नहीं भूलता। वह समझदार किसान है जो पहले धरती तैयार करके उसमें सत्य नाम का बीज बोता है, अर्थात वह पहले जीवात्मा में गुण पैदा करता है, फिर उसे नाम की शिक्षा देता है। इस नाम के बीज से नव निधि की फसल तैयार होती है, जो कि स्वामी की इच्छा से, दया से परवान चढ़ती है। गुर को जानी न जानिए, किया तिसु चज्जू अचारू, अंधुले नामू बिसारिया, मनमुखी अंध गुवारू, आमनु जानू ना चुकी, मरी जन्मे ओई खुआरू। जो गुरु को जान करके उससे परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करता, वह गुरु के सही आचरण को नहीं पहचानता। वह नाम विस्मरण करने के कारण अंधा है। वह मोहवश मन के संकेतों पर नाचता है। उसके आवागमन का कोई अंत नहीं है। जो नाम को भूल जाता है, जो प्रभु को भूल जाता है, वो समझो अंधा है। और वो मोहवश इस संसार में माया के चक्कर में पड़ा रहता है, मन के चक्कर में पड़ा रहता है और उसी के संकेतों पर नाचता है। उसके आवागमन का कोई अंत नहीं है, उसका आना जाना लगा रहेगा। वह बार बार जन्म लेता है और मरता हुआ दुखों को प्राप्त होता है। चंदनी मोली अनाइया, कुंगो मांग संदूरू, चोवा चंदनु बहु कना, पाना नाली कपूर, जे तन कांति न पावी, ता सभी अडंबर कूड़ू। यदि जीवात्मा शीर में चंदन का लेप कर ले, स्त्री रूपी जीवात्मा शीर में चंदन का लेप कर ले, मांग में सिंदूर लगा करके श्रृंगार करे, मूल्यवान लाली से पट्टियां बनाए, इतर, चंदन, कपूर आदि सुगंधित पदार्थों के से अपने को आकर्षित बना ले, तो भी यदि वह स्त्री अर्थात जीवात्मा पति को नहीं लुभा पाती, तो उसका सब श्रृंगार व्यर्थ है। ये जन्म पाकर भी अगर ये जीवात्मा उस प्रभु के चरणों में नहीं लगती है, उस हरि के चरणों में नहीं लगती है, तो सब व्यर्थ है। जब तक जीवात्मा रूपी स्त्री गुरु के द्वारा भेद प्रभु का रहस्य नहीं पा लेती, वह सुशोभित नहीं हो सकती। उसके लिए रस भोग व्यर्थ हैं और सब प्रकार के श्रृंगार विकार हैं। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, वे सुहागने प्रभु की प्रिय आत्माएं धन्य हैं, जिन्हें केवल अपने प्रिय प्रभु पति से ही प्यार है। सुन्नी दे ड्रामनी, जाजू विछू जाई, बाहीं बुलंदी विझमी, दू ना निकसियो काई, पंचे रुन्ने दुखी परे, बिन से दूजे पाई, मूड़े रामू जपू गुण सारी, अमे ममता मोहनी, सब मुट्ठी अंकारी, जिन्नी नामू बिसारिया, दूजी कारे लागी, दुविधा लागे, पच्ची मुए, अंतरी तृष्णा अग्गी, गुरु राखे से उबरे, औरी मुट्ठी तंदे ठगी। मुई प्रीति प्यारू, गया मुआ वैरू विरोधु, धंधा थका हुआ मुई, ममता माया क्रोधु।
कर्मी मिले सचु पाइये, गुरुमुखी सदा निरोधू। सच्ची कारे सच्चू मिले, गुरुमति पल्ले पाई। सो नरो जमे न मरे, न आए न जाए। नानक दरी पर धानु, सो दरगही पैदा जाए। जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं, शरीर सूना, डरावना और चेतनाहीन हो जाता है। मनुष्य की दशा ऐसी हो जाती है जैसे जलती हुई अग्नि बुझ गई हो। चेतना शून्यता, उसमें से धुआं भी ना निकल रहा हो, श्वास भी उसमें ना हो। पांचों इंद्रियां व्यर्थ में ही दुखी होकर के द्वैत भाव में खप गई, अर्थात इंद्रियां माया पथ पर लगी रहीं। सुई दे डरावनी जा जियों विच हूँ जाई, बाही बुलंदी विझवी धुओं ना निकलू सू जाई। काई पच्चे रुने दुखी परे, विनसे दूजे पाई। मूड़े रामू जपु गुण सारी, अम्मे ममता मोहनी सभी मुट्ठी अंकारी। है मूर्ख ना समझ जीव, अपने में गुणों की वृद्धि कर और प्रभु का नाम जप। उस राम का नाम जप। मूड़े रामू जपु गुण सारी। सृष्टि तो समूची मोह ममता और अहंकार से युक्त है, उसमें चित्त लगाने से कोई लाभ नहीं है। जिन्नी नामों विसारिया, दूजी कारे लागी। दुविधा लागे पची, मुए अंतरी तिसना अग्गी। गुरु राखे से उबरे, औरी मुठ्ठे तंदे ठगी। जिन जीवों ने दूसरे विकृत कार्यों में संलग्न होकर के नाम को विस्मृत कर रखा है, उस प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं, वे मन की अस्थिरता में खप जाते हैं। उनके भीतर की तृष्णा अग्नि कभी शांत नहीं होती है। जो जीव गुरु की शरण में आ गए, वे ही बच पाए, शेष सब विषय विकारों में ठगे रहे। मोई प्रीति प्यारू गया, मुआ बैरू विरोधू। तंदा थका हऊ मुई, ममता माया क्रोधू। कर्मी मिले सचु पाइये, गुरुमुख सदा निरोधू। संसार की प्रीति, आकर्षण, पारस्परिक वैर विरोध सब नष्ट हो जाते हैं, नश्वर हैं। शरीर के नाश होने के साथ ही मनुष्य का व्यवहार तथा ममता, माया, क्रोध आदि वृत्तियां भी नाश हो जाती हैं। केवल वे ही जीव जिन पर सच्चे गुरु की कृपा होती है, इंद्रिय निरोध द्वारा उस सर्व सत्य ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। सच्ची कारे सचु मिले, गुरमति पल्ले पाई। सो नरु जम्मे न मरे, न आवे न जाए। नानक दरी पर दानू, सो दर गई पैदा जाए। सच्चे कर्मों से गुरु आदेश के अनुसार आचरण करने पर ही सच्चा परमात्मा मिलता है। गुरु से नाम की प्राप्ति होती है और फिर परमात्मा से मिलन होता है। और जिसे परमात्मा मिल जाता है, वह मनुष्य जन्म मरण और आवागमन से मुक्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह जीव परमात्मा के दरबार में सम्मानित होता है। श्री रागों महला पहला। तनु जली बली माटी पिया, मनु माया मोहि मनोरू। अवगण फिरी लागू पए, कुरी बजावे तूरू। बिनु सबदे परमाइये,
दुविधा डुबे पूरू। मन रे शब्दी तरु चितु लाई, जिन्नी गुरमुखी नाम न बूझिया, मारी जन्मे आमे जाई। तनु सूचा सो आखिए, जिसु पही साचा नाऊं, पै सच्ची राती देहुरी, जिहाँ सचु सजाऊं। सची नदरी निहालिए, बौड़ी न पावे ताऊं, साचे ते पवना प्या, पवने ते जलु ओई। जलते त्रिभुवनु साजिया, कठी कठी ज्योतिजम समोई। निर्मलु मैला ना थिए, शब्दी रत्ते पति होई। इहु मनु साची संतोखिया, नदरी करे तिस माही। पंचभूत सची भेरते, ज्योति सच्ची मन माही। नानक अवगन विसरे, गुरु राखे पति ताही। मृत्यु के बाद की स्थिति का विषय है। शीत जल करके मिट्टी होता है, तनु जली बली माटी भया। मनोमाया मोही मनोरू, और मोह माया से प्रताड़ित मन भी जाड़ हो जाता है। जीवन में किए पाप अवगुण तब उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अवगुण फिरी लागू पे, कुरी बजावे तूरू। बिनु शब्दे परमाइए, दुविधा डोबे पूरू। जीवन में किए गए पाप अवगुण तब उसे कष्ट पहुंचाते हैं, उसके लिए दंड का कारण बनते हैं और झूठ ढोल पीट पीट करके अपने अस्तित्व का परिचय देने लगता है। परमात्मा के नाम की पहचान के बिना जीव भ्रमित हुआ डोलायमान होता है। इस दुविधा ने समूह के समूह जीवों का सत्यानाश कर दिया है। बिनु शब्दे परमाइए, दुविधा डोबे पूरू। मन रे शब्दी तरहु चितलाई, जिन्ना गुरमुखी नाम न बूझिया, मरी जन्मे आमे जाए। ऐ मन, तू नाम स्मरण में रम जा। हर समय उस परमात्मा को याद कर, क्योंकि जो गुरु के उपदेशों से प्रेरित होकर के नाम नहीं जपते, वे जन्म मरण के चक्कर में ही पीड़ित होते रहते हैं। तन सूचा सो आखिए, जिसु मही साचा नाऊं, पै सच्ची राती देहरू, जिहाँ सचु सुआऊं। सच्ची नदरी नहारिए, बोड़ी न पावे ताऊं। वही श्री श्रेष्ठ है जिसमें परमात्मा का नाम बसा हुआ है, जिसकी देह सच्चे प्रभु के भय में मग्न है, जिसकी जीवा निरंतर उसका नाम जपती है। उस पर सत्य लोक में कृपा की दृष्टि रखी जाती है और दोबारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया जाता है। साचे ते पवना प्या, पवने ते जलु ओई। जलते त्रिभुवनु साजिया, घटी घटी ज्योति समोई। निर्मलु मैला ना थिए, शब्दी रत्ते पति होई। जब उस परमात्मा को सृष्टि का मूल बताते हुए कहते हैं कि उस सच्चे परमेश्वर ने ही पवन की रचना की है। पवन से जल हुआ है और पुनः जल से तीनों लोकों की रचना हुई है। प्रत्येक भूत में उसकी ज्योति विद्यमान है। यदि ऐसे में हम नाम के रंग में आत्मा को रंग लें तो सदैव निर्मल रहेंगे। हमें दुष्कर्मों और इंद्रिय भोगों को मैल नहीं लग सकेगी। मनुष्य का मन जो तृष्णा आदि से पीड़ित था, सच्चे नाम को पाकर के संतुष्ट होता है और हरि कृपा से जीव उसी में लीन हो जाता है। भौतिक तत्व पंचभूत जिस गुरु के हुक्म में हैं,
उसी की ज्योति को मन में बसा लो तो नानक सब प्रकार के अवगुणों का नाश हो जाता है और स्वयं सतगुरु उस जीव के रक्षक होते हैं। श्री रागों महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरिए गुर बिचारी, 21 आवी 21 जावी पूरी परे अंकारी, मन अठी मति बूढ़िए गुरमुखी सच्चो सोतारी। यदि जीव गुरु उपदेशों के अनुसार भजन स्मरण करे तो वह सत्य नाम की नौका में बैठ करके भाव सागर से पार हो जाता है। यदि वह अहंकार की कश्ती में बैठेगा तो अन्य असंख्य जीवों की भांति जन्म मरण के चक्र में पड़ेगा। अर्थात मन की मान करके चलोगे तो डूबोगे, गुरु की मानोगे तो संसार सिंधु से पार हो जाओगे। मन अठी मति बूढ़िए गुरमुखी सचुत सु तारी, गुरु बिनु किए तरिए सुख होई, ज्यों पावे त्यों राखे, तू मैं अवरु ना दूजा होई। सतगुरु की कृपा के बगैर कोई मुक्त नहीं होता है। सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, नाम की प्राप्ति जिस जीव की नहीं होती तो वह मुक्त नहीं हो सकता और ना ही सुख पाता है। अतः उस समय इतना दृढ़ विश्वास बनाओ कि जैसी उसकी इच्छा हो वह रखे। हमारे मन में द्वैत भाव नहीं आना चाहिए। आगे देखूं तऊ जले पाछे अरियो अंगरू, जिसते उपजे तिसते विंसे, कटी कटी सच्चू पर पोरू, आपे मेली मिलाव ही साचे महली अधूरी। संसार एक जंगल की नाई है। आगे देखे तो धीरे धीरे नश्वरता का हाथ फैल रहा है, दूसरी ओर नई कोपले भी फूट रही हैं, अर्थात एक और मृत्यु का प्रसार है और दूसरी ओर रचना का विकास। जीव जिस सत्य से पैदा होते हैं उसी सत्य में समा जाते हैं। वही सत्य उनके भीतर निवास करता है जिस पर उस सच्चे परमेश्वर की पूर्ण कृपा हो जाती है। वही सत्संगति के साथ से सत्य स्वरूप हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, मैं श्वास श्वास तुम्हारा स्मरण करूंगा, कभी तुम्हें विस्मृत नहीं करूंगा। ज्यों ज्यों प्रभु नाम के कारण स्वयं नामी परमात्मा मन में वास करेगा, मैं गुरु कृपा के अमृत का पान कर सकूंगा। हे स्वामी, मेरा तन मन सब तुम्हारे अर्पण है, इसलिए मेरा अभिमान विनष्ट करके मुझे अपने में ही लीन कर लो। मन तनु तेरा तू तनि गर्भो निवारी समेऊ, जिन्हें ऐहो जगतु उपाया त्रिभुवनु करी अकारो, गुरमुखी चाननु जानिए मनमुखी मुग्ध गुबारो, कटी कटी ज्योति निरंतरी बुच्चे गुरमति सारो। जिस वाहिगुरु ने इस संसार की रचना की है, तीनों लोकों को आकार दिया है, उसकी सूझ पा लेने वाले गुरुमुख जीव आलोक में प्रतिष्ठित हैं और मन मुख मायाधारी जीव अज्ञान के अंधेरे में ही टटोल करके परेशान हो रही हैं। यूँ तो प्रत्येक शरीर में परमात्मा की ज्योति मौजूद है, तथापि गुरुमुख जीव ही उस यथार्थ तत्व को समझते हैं। जिन गुरुमुख जीवों गुरु उपदेश को शिरोधार्य करने वाले जीव ने परमात्मा को पहचाना है, वे धन्य हैं। वे उस सच्चे परमात्मा में विलीन हो गए हैं, उसी के आलोक से आलोकित हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी देह और आत्मा प्रभु को समर्पित कर दी है और नाम रस में ही नित्य संतुष्ट हैं।
नानक नामी संतोखिया ज्यों पिंडो प्रभ पासी।